पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 10 जनवरी 2023 को दोपहर 12:09 से शुरू हो रही है और अगले दिन 11 जनवरी को 2:31 तक इस तिथि का समाप्त हो जाएगा। और वैसे तो सकट चौथ के लिए उदय तिथि 11 जनवरी को प्राप्त हो रही है, लेकिन सकट संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रमा की पूजा का खास विधान है, यानी चंद्रमा की पूजा विशेष तौर पर की जाती है। तो इस आधार पर हम जो गणेश चौथ का जो व्रत कर रहे हैं वो 10 जनवरी 2023 यानी मंगलवार को किया जा रहा है। तो इस मंगलवार 2023 मंगलवार 10 जनवरी का ये हम इसमें अपनी पूजा करेंगे। तो संकट चौथ के दिन गणेश भगवान जी की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और इस दिन भूल से भी गणेश जी की सवारी मूषक यानी चूहे को सताना नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी सकट चौथ की पूजा। बहुत ही आसान विधि है, सकट चौथ पे आप कैसे पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस पूजा को शुरू करने से पहले जो जो सामग्री हमें चाहिए वो मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ कि हमें पूजा के समय कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हमें अपने गणेश और लक्ष्मी जी ले लेने हैं। पूजा की चौकी को इस तरह से पीला आसन बिछा लेना चाहिए और हो सके तो जो बैकग्राउंड होता है उसको भी थोड़ा सा सजा लीजिएगा। तो पूजा में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें आज के दिन जो मानी जाती है वो होती है तिल। तिल से बनी जितनी भी वस्तुएं होती हैं, खाने की सामग्री होती है, वो सब हमें इकट्ठी कर लेनी है। फल कौन कौन से ले लेने हैं वो भी आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने तिल से बनी हुई सारी सामग्री ले ली है, जैसे कि ये मावा तिल लड्डू, तिल और गुड़ की चिक्की है, गुड़ और रेवड़ी और थोड़े से गुड़, और साथ में पूजा करते समय हमें हाथों में तिल ले लेने हैं, जल में भी तिल डालना है और प्रातः जब हम स्नान करते हैं उस समय भी हमें तिल का ही आज के दिन प्रयोग करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा दान भी हमें इन्हीं वस्तुओं का आज के दिन करना होता है। तो ये तो प्रमुख चीज़ें हुई आज के दिन पूजा के समय की कि हमें क्या क्या चाहिए। उसके बाद जो चीज़ें आती हैं, फल में जो आज हमें फल चाहिए होता है मुख्य तौर पे वो होता है शकरकंद और लाल अनार हम लक्ष्मी माता जी को चढ़ाएंगे, और सेब जो एप्पल जिसे हम बोलते हैं वो गणेश जी को चढ़ाएंगे। साथ ही मैंने मिष्ठान जो हमारा भोजन होता है जिसे हम ये लेते हैं, यहाँ मैंने गाजर का हलवा लिया है और साथ ही मैंने घर के ही बनाए हुए अपने गुलाब जामुन लिए हैं। तो सारी जो भी चीज़ें खाद्य सामग्री जो भी हमने ली है वो सब मैंने घर का बना हुआ ही लिया है। और आज के दिन पुए भी बनते हैं, खीर, पूड़ी, सब्जी, बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है। पूजा की सामग्री में हमें जो है विशेष तौर पे पान का पत्ता, फूल, ये सब ध्यान रखने हैं। और इसमें हमने यहाँ पूजा की सामग्री में पंचामृत लिए हैं, चंदन, लाल चंदन माला ली है जिससे हम जाप करेंगे, और पंच वो लिए हैं, और लौंग, इलायची, मिश्री, ये सब लिया है। दीपक जलाने के लिए हमें हमेशा मिट्टी का दीपक ही यूज़ करना है, तो एक मिट्टी का दीपक लिया है। साथ में हमें कलश स्थापित करना है, तो कलश लक्ष्मी माँ जी के लिए, और जो भी हम पूजा करते हैं उसमें हमारे दो जो साक्ष्य होते हैं वो हमारे साक्ष्य कलश और हमारा जो है दीपक ही होता है। इन चीज़ों को पूजा में सबसे पहले शामिल करें। तो चलिए आज की गणेश चौथ पूजा की विधि शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों पूजा का आरंभ करते हैं। सबसे पहले लक्ष्मी माँ के पास हम चावल की ढेरी लगाएंगे। इन चावल को आप पीले हल्दी से भी रंग सकते हैं, नहीं तो आप सफ़ेद भी रख सकते हैं। चावल, कलश और जो दीपक होता है कभी भी खाली जमीन पर नहीं रखा जाता है। तो इस तरह से हम इसका अष्टदल कमल बना लेंगे। अष्टदल कमल बनाने के बाद ही हम कलश को स्थापित कर देंगे। तो यहाँ हमारे कलश देवता जो हैं स्थापित हो गए हैं। इस तरह से हमें अपने कलश को स्थापित कर लेना है।
फिर दूसरी चावल की ढेरी को लगाकर यहाँ हमें अपना दीपक प्रज्वलित करना है। तो इस तरह से पूजा आरंभ करनी चाहिए। और ध्यान रहे दोस्तों, दीपक हमेशा हमें मोली का बनाना चाहिए। इसे हमें जो कॉटन वाली रुई आती है ना, उससे नहीं बनाना चाहिए। हमेशा लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु या जो भी दीपक हम जलाते हैं वो हमें मोली का ही बनाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर देते हैं। तो दीपक प्रज्वलित हो जाने के बाद हमें अपने हाथों को धो लेना है और उसके बाद हमें सारी जो भी भोजन सामग्री है, पूजा की सामग्री है, फल फूल मिठाई और पान के पत्ते, इन सबको गणेश जी को अर्पित करना है। तो सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हुए ओम गं गणपत्याय नमः, ओम गं गणपत्याय नमः, विघ्नहरण मंगलकरण श्री गणपति महाराज। प्रथम ध्यान है आपको विघ्न हरो महाराज। गणेश जी के मंत्र बोलने के बाद हम जो है अपनी पूजा स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम पान के पत्ते पर चंदन से गणेश जी की पूजा में कभी भी रोली और हल्दी का प्रयोग ना करें। लाल चंदन या सफ़ेद चंदन या पीला चंदन से आप गणेश जी की पूजा में तिलक का के रूप में इसी चंदन का यूज़ करें। तो पान के पत्ते में हम रोली, मोली और सुपारी ये सब रखने के बाद इसको हम गणेश जी को अर्पित करेंगे। इस तरह से मंत्र बोलते हुए हमें अर्पित करना है। ध्यान रखिए सभी सामग्री को हमें मंत्र बोलते हुए रख लेना है। और पुष्प जो है गेंदे का या उनका लाल कनेर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो गणेश जी का ध्यान कीजिएगा। और सर्वप्रथम पूजा जो है, सर्वप्रथम हमें कलश की पूजा कर देनी है। कलश पर भी कलश में सभी देवी देवताओं का वास बताया गया है। तो इस तरह से गुलाब के फूल को हम लक्ष्मी स्वरूप मानते हुए कलश जी की पूजा अर्चना करेंगे। अक्षत चढ़ाएंगे, धूप दीप सब दिखाने के बाद मिष्ठान फल ये भी हम अपने कलश को अर्पित करेंगे। दक्षिणा भी अर्पित करेंगे। उसके बाद गणेश जी को सारी भोज्य सामग्री, सारे खाने के जो भी हम लोगों ने बनाए हैं भोग, वो सब हम अर्पित करेंगे। और सबको अर्पित करते हुए हम गं गणपत्याय नमः बोलते हुए अर्पित करेंगे। ओम गं गणपत्याय नमः, ओम गं गणपत्याय नमः, ओम गं गणपत्याय नमः। और जो भी हमने तिल के सामग्री बनाई है, तिल के जो भी हमारे पास सामान हैं बने हुए, वो सब हमें गणेश जी को अर्पित करने हैं, गणेश जी को चढ़ा देने हैं। और पूजा करते हुए गणेश जी का ध्यान करते हुए लाल चंदन, अगर लाल चंदन के आपके पास माला है तो दोस्तों लाल चंदन से गणेश जी के मंत्रों को आप पढ़ लीजिएगा। बहुत अच्छा रहता है गणेश जी के लाल चंदन से अगर आप पूजा करते हैं। उसके बाद हम लक्ष्मी माता को भी सभी सामग्री धीरे धीरे चढ़ाएंगे और इस तरह से हम अपनी पूजा करेंगे। और शाम को चंद्रमा उदय होने के बाद हमें क्या है, दीप जो हमारा कलश होता है उसमें दूध और हमें अक्षत डाल देने हैं। सफ़ेद रंग के अक्षत डालेंगे इस तरह से। और धूप दीप दिखाते हुए हमें चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अपना व्रत खोलेंगे। व्रत कैसा खोलना है हमें व्रत पूरा दिन मीठा ही रखना है। कोशिश करें अगर आप आज के दिन मीठा व्रत रख सकें। इसमें नमक का खाना ना खाएं, सेंधा नमक का प्रयोग आज के दिन ना करें तो बहुत अच्छा होता है। और गणेश चौथ, संकष्टी चौथ का जो व्रत है बच्चों की दीर्घायु स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। सभी माताएं गणेश चतुर्थी व्रत करती हैं। और बहुत ही मैंने आपको गणेश चतुर्थी किस दिन है ये भी आपको बता दिया है और कैसे पूजा करनी है ये भी बता दिया है। गणेश चालीसा और श्री लक्ष्मी चालीसा दोनों ही आज के दिन ज़रूर पढ़िए। और उसके बाद आरती करने के बाद प्रसाद को पूरे घर में वितरण ज़रूर करें। और जो भी फल फूल दीप और जब वस्त्र उपवस्त्र, अगर आपके पास वस्त्र नहीं है होती है उसके आप वस्त्र बनाकर गणेश भगवान और लक्ष्मी माँ और कलश चढ़ा सकते हैं। ये पूजा आपकी समाप्त हो जाए तो जिस आसन पर आप बैठे हैं उसको एक बार आप प्रणाम छू लीजिएगा, मस्तक पर लगा लीजिएगा। इस तरह से आप अपनी गणेश चतुर्थी की, गणेश चौथ की पूजा कर सकते हैं।
राधे राधे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो मैंने सामग्री बनाई है, जो भी मिठाई आज के दिन मैंने अपने गणेश जी के लिए चढ़ाई है, वो सब मैंने अपने हाथों से घर में ही बनाई है। कैसे बनाई है वो वीडियो में अपलोड कर दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।